हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। What a performance, friends! So proud of you guys. वाह 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 टप्पू गोली गोगी मजा आ गया। थैंक यू पिंकू। ओए अपने बच्चे तो मल्टी टैलेंटेड है नहीं? सही बात। इन वीरों की वीरता का हम जितना गुणगान करें कम। सच कहा भिड़े, और इन बच्चों की भी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इन्होंने सभी किरदारों को कितनी अच्छी तरह से निभाया। टप्पू, गोली, गोगी, well done, superb. थैंक यू। वाह 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 वाह, आज तो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। स्कूल में जितना पढ़ा था ना वो सब रिफ्रेश हो गया। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि हमें इतिहास को हमेशा ताजा रखना चाहिए। तद्दन साची बात छे। एकदम बराबर कहा है आतिरा तूने। इतिहास याद रखने वाला इंसान गलतियां कभी नहीं दोहराता। वाह टप्पू, वाह बेटा, वाह। तो अब सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, जेठालाल और पोपटलाल। देखते हैं बारी किसकी है। स्पॉटलाइट प्लीज। अरे अभी लाइट की जरूरत क्या है भाई, मैं और पोपटलाल ही बचे हैं ना, मैं आ जाता हूँ। ऐसे कैसे लाइट की जरूरत नहीं है? ऐसा है तो मैं पहले जाता हूँ। तो ठीक है भाई, तुम जाओ। मैं वैसे भी जिद्दी बच्चों के साथ जिद नहीं करता। बच्चा वरिष्ठ बच्चा। अच्छा, मैं बच्चा हूँ ना, तो तुम पहले जाओ। अरे यार, मैं पहले जा रहा था तो अभी बोल रहे हो अभी तुम पहले जाओ। अरे यार क्या यार, नक्की करो ना भाई। अरे भाई तुम दोनों क्या बहस कर रहे हो? स्पॉटलाइट रखा है ना हमने, उसको ही तय कर दो तो कौन आएगा। करो भाई करो। ए यार स्पॉटलाइट प्लीज। ओए पोपू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पोपटलाल जी जो बने हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी गांधी अफ्रीका में थे तब के। हाँ। महात्मा बनने से पहले जब वो अफ्रीका गए थे, उस दौर के गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई। जब महात्मा गांधी जी नहीं थे, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। ओह, फादर ऑफ द नेशन। Mr. Gandhi, you cannot travel in first-class compartment. Why? I have a first-class ticket with me. You have to go in third-class compartment. Lawfully, you cannot ask me to leave the compartment. उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति चलती थी। हमारे बापू ने उसका दृढ़ मनोबल से विरोध किया। मैं आपकी सविनय अवज्ञा करता हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। और बापू को धक्के मारकर ट्रेन से उतारा गया। और वो धक्का उनके मन को लगा, और वही धक्का आगे जाकर ब्रिटिश राज को भी लगने वाला था, क्योंकि बैरिस्टर गांधी ने मन में कुछ सोच लिया था। बापू 1903 से लेकर 1914 तक अफ्रीका में रहे और वहां रहने वाले भारतीयों के लिए अहिंसक आंदोलन की और हर तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कुछ लोग चाहते थे कि बापू को जैसे के साथ तैसा होकर लड़ना चाहिए, पर बापू कहते थे ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं, मन की शक्ति से आती है। धैर्य ही हमें
निडरता से हमारी बात रखने की शक्ति देता है। बापू अफ्रीका में बैरिस्टर के तौर पर तब सालाना $15,000 कमाते थे। यह रकम उस वक्त बहुत ज्यादा थी, पर बापू ने सब छोड़ दिया। वहां रंगभेद की नीति के सामने वो लड़े। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में रख दो। जब बापू को किसी ने पूछा कि पापियों को भी आप क्यों माफ करते हो, तब बापू ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से प्रेम करो, तभी वो सुधरेगा। जब लोग कहते हैं कि बापू अहिंसा से क्या होगा, तो वे बोले, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। नफरत से नफरत मिलती है और प्यार से प्यार और शांति मिलती है। बैरिस्टर गांधी अफ्रीका गए तो थे वकालत की प्रैक्टिस करने, पर बनकर लौटे हमारे बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, वो दिन पूरे विश्व में अहिंसा दिन के रूप में मनाया जाता था। ऐसे महापुरुष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सब गोकुलधाम वासी शत शत नमन करते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे लिए अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जय हिंद। जय हिंद। बापू ने धरती पर लड़ी अजब लड़ाई, न तोप दागी न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नहीं की चढ़ाई। वहारे फकीर तुमने कैसी गरिमा दिखाई। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, त्याग और बलिदान की चर्चाएं तो हम कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन हम स्वयं इस राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा है। वो आत्माएं जो उस वक्त ऊपर बैठकर इस देश को आजाद देख रही हैं, आजादी के 75 साल देख रही हैं, वो सोच रही होंगी कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर उर्मिलेश, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि आखिर जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, प्राण दे दिए, हमें आजादी सौंप के गए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि दर्द पीकर दिखाएं इस वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं इस वतन के लिए, हम मरकर दिखाएंगे इस वतन के लिए, आप जीकर दिखाएं इस वतन के लिए। आइए इस वतन के लिए जिए, आइए इस वतन के लिए हमारा एक एक क्षण हो, एक एक श्वास हो, और प्राण इस वतन के लिए। बापू की बातें, बापू के विचार हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। चलिए अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आएंगे मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे ऐसे कैसे भाई, स्पॉटलाइट फेंको मेरे ऊपर, बाद में आऊंगा। जेठा भाई, ठीक है भाई, स्पॉटलाइट आ जाओ जेठालाल पे। अरे ऐसा नहीं, थोड़ा घुमा के लाओ भाई। ऐसा क्या? लाइट आ गई। ऑल द बेस्ट पापा। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। तो जेठालाल बने हैं हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल 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 पटेल। वाह वाह, लोखंडी पुरुष हुबहू सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं। आज अगर सरदार पटेल होते तो हमारे साथ कैसे बात करते? तो चलिए हम बात करते हैं हमारे लोह पुरुष से, जब ये नए नए सत्याग्रही बने। वल्लभ भाई जी, सुना है बचपन से ही आपका स्वभाव विद्रोही था। मैं जब स्कूल में था तो हमारे कुछ अध्यापक पुस्तक का व्यापार कर रहे थे।
छात्रों को पुस्तक महंगे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। ओ, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात सही और गलत की है। पुस्तक का व्यापार करना गलत बात है। तो मैंने विद्रोह कर दिया, स्कूल 5-6 दिन बंद रही और अध्यापकों की पुस्तक बेचने की प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई, लेकिन आज भी कई स्कूलों में ऐसा है कि किताबें, पेन, यूनिफॉर्म सब स्कूल से ही लेना पड़ता है। शिक्षण का व्यापारीकरण कभी नहीं होना चाहिए। आपने वकालत की डिग्री ली, लेकिन आपने कभी वकालत नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, सत्याग्रह की लड़ाई 2 प्रकार की होती है। एक जुल्मों के विरुद्ध और दूसरी अपनी दुर्बलता के विरुद्ध। मैं ठहरा किसान का बेटा, मुझसे किसानों की परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने वकालत की जगह गांधी जी का सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और कूद पड़ा किसानों पर लगा हुआ लगान माफ करवाने। और वल्लभ भाई, बारडोली सत्याग्रह के बाद आप बहुत फेमस हो गए थे, आपको सरदार की पदवी दे दी गई थी। देखिए, हमने जब भी बारडोली का सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह में हमें जीत मिली, तो कुछ महिलाओं ने मिलकर हमें सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई, आप तो ऐसे अहिंसक आंदोलन में मानते थे, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद कई राजे रजवाड़े स्वेच्छा से भारत के साथ जुड़ गए। उन्होंने अपना साम्राज्य भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, और जो स्वेच्छा से नहीं जुड़े उनके लिए आपने सैन्य भेजा। मेरे लिए देश को एक रखना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो लाठियां खाई थी, क्रांतिकारियों ने जो अपना खून बहाया था, वो सब व्यर्थ हो जाता, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए किसी को डराकर, किसी को समझाकर, कहीं सैन्य भेजकर भारत को एक किया। तो आप हमारे देशवासियों को आज क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, हमारे देश में भले अलग अलग भाषाएं बोली जाती हो, अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अलग अलग रहन सहन हो, लेकिन हमारी विविधता में एकता हमेशा रहनी चाहिए। हमारे धर्म, जाति, भाषा भले ही अलग हो, लेकिन इनके नाम पर कभी झगड़े नहीं करने चाहिए। हमारा एक ही धर्म है और वो है भारतीयता। हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति पंथ के भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। हमारे देश को हमेशा अखंड बनाए रखना। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाह जेठालाल, वाह, अप्रतिम। ओ जेठा भरा, तुसी तो छा गए, वो दिल्लू पा गए। तूने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल बनकर देश को क्या संदेश दिया है, वाह। जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं उन्हें भी एकता का बड़ा अच्छा संदेश मिला होगा। वाह वाह जीजा जी, कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, वाह। क्या बात है जेठा जी, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओ यारो, सरदार पटेल जी की एकता वाली बात हम गोकुलधाम वाले तो मानते ही है ना। सही बात है। अरे बिल्कुल सही कहा सोडी, ये तो सारे लोग जानते हैं। हमारे गोकुलधाम में जो विविधता में एकता है, इसीलिए तो हम इसे मिनी हिंदुस्तान कहते हैं भाई। मैं तो कहूंगा हमारे गोकुलधाम को किसी की नजर ना लगे। तुम बोल भाई, नहीं लगेगी नजर, नहीं लगेगी। और भिड़े, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरी आज के कार्यक्रम की ये संकल्पना बहुत अच्छी थी। हाँ सही बात है। थैंक यू चाचा जी। मित्रों, आज आजादी के इस अमृत महोत्सव पर जब हम हमारे इतिहास के इन पृष्ठों को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, तब ये एहसास हो रहा है कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। कितने परिवारों के चिराग बुझ गए, कितनी बहनों की राखियां इंतजार करती रही,
कितनी माओं की आंखों में अश्रुओं की धारा बह उठी, कितने पिता जिस उम्र में पुत्र का सहारा चाहिए उस उम्र में उन्होंने पुत्र की अर्थी को कांधा दिया। इतना त्याग, इतना बलिदान, इतनी कुर्बानियां, हमें उन त्याग, बलिदानों और कुर्बानियों का मोल भूलना नहीं है। मैं सदैव इस बात को याद रखना है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। देश को आजादी के नए अफसानों की जरूरत है। भगत आजाद जैसे आजादी के दीवानों की जरूरत है। भारत को एक बार फिर से देशभक्त परवानों की जरूरत है। तो बोलो गणपति बप्पा क्या बात, क्या किया। आप सभी को और केबल पर हमारा प्रोग्राम जो लाइव देख रहे हैं उन सब दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमने कुछ स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र दर्शाया है, पर देश के स्वतंत्र संग्राम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। कई लोगों ने बलिदान दिया था। हमने जिनका नाम लिया और जिनका नाम नहीं लिया और जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं या जिनका कहीं नाम ही नहीं है, उन सभी स्वतंत्र सेनानी और क्रांति वीरों का हम सब हाथ जोड़कर चट चट वंदन करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में कई समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने लोगों को जगाने का, सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने का और अपनी संस्कृति को समझाने का काम किया, जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाबा साहेब आंबेडकर, बाबा आमटे, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद सरस्वती और छत्रपति शिवाजी महाराज। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष पर मैं हम सब गोकुलधाम वासियों की ओर से इन सभी समाज सुधारकों को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। गणपति बप्पा मोरया। साथियों, गोकुलधाम में गणेशोत्सव 2021 बेहद प्रसन्नता और खुशी के साथ संपन्न हो गया। गणपति जी का विसर्जन हो चुका है। गणपति बप्पा मोरया। मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में गणेशोत्सव बहुत खुशी के साथ संपन्न हुआ और इस बार हमारे गणेशोत्सव में मिला हुआ था आजादी के अमृत महोत्सव का रंग। कमाल बात है ना, अविस्मरणीय पल थे हम सभी के लिए। शिक्षक भिड़े और टप्पू सेना तो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, लेकिन जब आजादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो दोनों एक हो गए, एकता के सूत्र में बंध गए और ये अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यही होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि जब देश की बात हो हमें एक हो जाना चाहिए। यदि हमें देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो हम सभी को एक होना पड़ेगा। हमें जाति, धर्म, भाषा के बंधन भूलने पड़ेंगे और हमें एक होना पड़ेगा। एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति से हम विश्व गुरु बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही आप लोगों से कामना है कि हम सब हमेशा एकता के सूत्र में बंधे रहें। और यहाँ पे गोकुलधाम में गणेशोत्सव संपन्न हो गया, लेकिन आप जानते हैं ये गोकुलधाम सोसाइटी है मित्रों। वक्त, हवा और गोकुलधाम सोसाइटी में एक समानता है कि यहाँ कभी कुछ भी रुकता नहीं है, सदैव चलता रहता। तो अब एक नए मोड़ की तरफ हम चलेंगे। नया मोड़ क्या होगा, किस रास्ते पे जाएगा नया मोड़, ये तो मैं नहीं जानता, ये नहीं बता सकता, लेकिन इस रास्ते में आपको मिलेंगी हंसी की बहुत सारी छाया, हंसी के ऐसे वृक्ष जिसकी छांव में बैठ के न केवल आप मुस्काएंगे बल्कि मुस्काएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, मैं ऑफिस जाके ना वो फॉर्म आपको फैक्स कर दूंगा, है ना? ओके ओके। अच्छा माधवी, मैं जरा सोसाइटी के आपसे बाहर जा रहा हूँ। एक मिनट, ये जाते जाते रद्दी देके जाइए ना, बहुत पेपर जमा हो गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तुमने वो रद्दी चेक की ना अच्छे से? रद्दी पेपर है, बच्चों के आंसर पेपर थोड़ी है जो चेक करने बैठूंगी। वाटलस वाला, मतलब बिना चेक किए दे रही हो ना? बगावत लगे रहता। क्या सब बाहर निकल रहे हैं आप? अरे तो चेक करना जरूरी है माधवी, रद्दी के साथ कोई कीमती सामान चला गया तो? वो सोना थोड़ी रखेंगे रद्दी पेपर में जो चेक करने बैठे हो। बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? रद्दी चेक कर रहे हैं। क्या ये आप भी मजाक कर रहे हो? काश ये मजाक होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में रद्दी चेक कर रहे हैं। बाबा, रद्दी कौन चेक करता है? माजे बड़ा क्या है ना, रद्दी चेक करना जरूरी है। इसमें कोई जरूरी बिल या वारंटी कार्ड या कोई मेरी किताब चली गई तो नुकसान हो जाएगा ना।
ये देखो एक जरूरी आर्टिकल जो मैंने मार्क करके रखा था, सिर्फ मैं कटिंग करना भूल गया था। अगर ये रद्दी में चला जाता तो नुकसान हो जाता। बगू बगू काय छोटी छोटी चीजों में टेंशन लेना कैसे छोड़े? ये आपके क्या काम का? रद्दी है ना? क्या बोलते तू? इससे आप क्या सीखेंगे? क्या सीखा अभी तक आपने? सादे रद्दी के मामले में आप ऐसे टेंशन ले ही रहे हैं ना? लाओ मेरे काम का ये आर्टिकल, ऐसे काफी सारे आर्टिकल होंगे इसमें। माँ ये देखो यहाँ पे मार्किंग की हुई है मैंने। ये भी है कि अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया, वरना ये सब रद्दी में चला जाता बिना मतलब। ये देखो 5-6 अलग अलग आर्टिकल मिले जो मैंने मार्क करके रखे थे, लेकिन काटना भूल गया था। सुनो बड़ा, जरा कातरी है मस्त वैकी कट करके रखता हूँ। बाबा न्यूज़पेपर से आर्टिकल कट करके क्यों रखते हो आप? बचपन की आदत है सोनू, मैं आर्टिकल कट करके रखता हूँ, जब भी मन हो इच्छा हो पढ़ लेता हूँ। मेरे प्यारे बाबा, ये मोबाइल का जमाना है। अभी मोबाइल में आप इन आर्टिकल्स की फोटोज क्लिक कर लो, ऐसे ये आर्टिकल्स जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे और आप इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। वाह वाह वाह, कितनी सोपा है, मस्त आइडिया है। काटने और संभाल के रखने की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ बाबा, वेरी गुड आइडिया। बदलते जमाने के साथ बदलने में ही समझदारी है। तो अभी मैं ये आर्टिकल के फोटो निकाल के रखता हूँ, तब तक माधवी ये रद्दी जरा वापस थैली में भर देना। मैंने माधवी बोला? सॉरी सॉरी सोनू। तू मुझे अचार पापड़ की पैकिंग में मदद करोगी? हाँ जा जा कर मदद कर। आली कटकट से ना। लगा भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। सॉरी भिड़े अंकल, भिड़े अंकल आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं ना भिड़े अंकल? लगी? हाँ। तो इतने जोर से फुटबॉल मेरे पेट पे मारोगे तो लगेगा नहीं क्या? आई, कितनी बार कहा है कि कंपाउंड में मत खेला करो, ये फुटबॉल ग्राउंड है क्या? सोसाइटी का कंपाउंड है ना? कितनी बार बोला है, सुनते नहीं हो तुम लोग? कह रहे बोलो तो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही भिड़े अंकल। मैंने बोला था गोली को कि गोली हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, आते जाते किसी को भी लग सकता है। लग गया ना भिड़े अंकल को? हाँ बरोबर है, बोला था टप्पू ने इधर नहीं खेलने को, लेकिन गोली की जिद की वजह से हम सबको खेलना पड़ा। ओए गोली, तेरी आंख है या बटन? लग गई ना भिड़े अंकल को? अरे पर और मैंने तो इसको बोला था भिड़े अंकल कि बाजू में इतना बड़ा ग्राउंड है, वहां चल के खेलते, लेकिन नहीं, इसको तो यहीं खेलना था। देखा, लग गया ना भिड़े अंकल को अभी। बस गोली, अब से तेरी एक भी नहीं चलेगी। आज के बाद तू टप्पू सेना के साथ कभी नहीं खेलेगा। क्या? ओए तू खिलाने के लायक ही नहीं है गोली। अब भाई ओए, तू घर जा भाई, तू घर जा। हाँ घर जा। रुको। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना बोलोगे गोलिया को? नहीं माना कि मुझे बॉल लगा, लेकिन वो गलती से लगा ना, जानबूझ के थोड़ी ना मारा गोलिया ने। कोई बात नहीं, होता है खेलते हुए ऐसा, लेकिन अपने दोस्त को इस तरह कोई बोलता है क्या? सॉरी हाँ गोलिया, मेरी वजह से तुम्हें काफी कुछ सुनना पड़ा, सॉरी हाँ। जाने दो भिड़े अंकल, मुझे नहीं खेलना है। नहीं ऐसा नहीं बेटा, तुम खेलो, बिल्कुल खेलो, जी भर के खेलो, लेकिन जरा ध्यान से खेलो, हाँ? किसी को लगे नहीं, ठीक है? जाओ खेलो। बॉल है ना? बॉल। तू बोलता बड़ी बढ़िया। काय नौटंकी थी मुलं? नहीं, अभी टाइम नहीं है, बाहर जाके आता हूँ, फिर देखता हूँ। चल शुरू। रेडी। कम ऑन टप्पू, कम ऑन टप्पू।
ए सकाराम, तुम्हें क्या हो गया भाई? चालू हो जाओ। किक मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे भिड़े मास्टर, तुम किक मारते हुए एक पैर पे उछलते हुए कांगारू जैसे लग रहे हो। नहीं, मैं वो पापा के जोक पे हंसा। अच्छा तो हो गया ना, अभी की करके हो गया ना? अभी खेलना बंद करो और घर जाओ, चलो। अरे भिड़े अंकल, ये क्या बात हुई? अभी 2 मिनट पहले यहाँ खड़े रह के आपने बोला कि जी भर के खेलो। वो टप्पू, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये तो सोसाइटी में नया नियम बनाऊंगा और तुम लोग का कंपाउंड में खेलना ही बंद करवा दूंगा। अरे भिड़े मास्टर, बच्चों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे थे? कुछ नहीं आती भाई, वो मैं रद्दी देने जा रहा हूँ और नाके पे एक सोसाइटी का काम है, वो निपटा के आ जाऊंगा। नाके तक जा रहे हो? तो नाके तक मुझे भी छोड़ दो। मैंने कहा मुझे नाके तक छोड़ दो। नहीं मतलब मैं छोड़ देता आती भाई, लेकिन सकाराम शुरू ही नहीं हो रहा है। देखो ना, मतलब मैंने चाबी से शुरू किया तो हो नहीं रहा है, और किक मारो तो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, लगता है सखाराम का पेट खाली होगा, मतलब पेट्रोल नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने कल ही पेट्रोल की टंकी फुल करवाई है। अच्छा, तो फिर दिल में ब्लॉकेज होगा। मेरा मतलब है इंजन में कचरा होगा। फिर तो इसको चालू करने का एक घरेलू नुस्खा है। क्या? वो पापा ने मुझे सिखाया, मैं अभी आपको करके बताता हूँ। एक मिनट, पहले बताओ फिर करो। क्या है नुस्खा? सिंपल है, एक जोरदार लात मारेंगे ना तो इंजन का सारा ब्लॉकेज खुल जाएगा। ये लात मारेंगे तो क्या अक्ल है का? मेरे सकाराम को लात मारेगा तो? हाँ? अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बात करने की? हाँ? मेरा सकाराम है वो सकाराम, तुम्हारा फुटबॉल नहीं है जो लात मारेगा। खबरदार जो ऐसे बात भी की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे भिंडी मास्टर, क्या हुआ? बच्चों पे चिल्ला क्यों रहे? अरे देखो ना चाचा जी, सकाराम को लात मारने की बात कर रही है। हाँ? वो सकाराम चालू नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ, लेकिन भिड़े अंकल तो गुस्सा हो गए। क्या भिंडी मास्टर, इसमें गुस्सा क्या हो रहा है? अरे भाई तेरा सकाराम है ना, बूढ़ा हो गया है, ये चलता कम है और बीमार ज्यादा पड़ता है। मैं क्या बोलता हूँ, इसे बेच दे। अरे हाँ भिड़े अंकल, अभी आप नया सकाराम ले लीजिए। चुप रहे टप्पू, क्या बोल रहे हो? नए के लिए पुराने को फेंक दो? अरे हमारी संस्कृति सिखाती है बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हो कि नहीं चाचा जी? मतलब मेरी तुलना तू सकाराम से कर रहा है? मास्टर, ये तो गलत बात है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली उदाहरण दे रहा था चाचा जी कि पुरानी वस्तु हो या पुराना इंसान हो, हमें ध्यान रखना चाहिए उसका। इसका मतलब आप सकाराम का ठीक से ध्यान ही नहीं रखते हो, इसलिए तो स्टार्ट नहीं हो रहा। वो टप्पू, मैं सकाराम का ना बराबर ध्यान रखता हूँ। अभी देखना, एक किक में स्टार्ट हो जाएगा सकाराम। सकाराम हो जा शुरू। सकाराम चालू हो। भिड़े अंकल, मैं आए? हाँ बेटा, मदद करो भिड़े अंकल की, उछल उछल के थक गए होंगे, है ना? हाँ, हेल्प। जा। एक्सक्यूज गोली बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक मिनट, सकाराम की चाबी तो नीचे गिरी हुई है, फिर सकाराम चालू कैसे हो गया? वाह गोली वाह! अरे कैसे है?
समझ गया भिड़े अंकल, ये गोली का जादू है। गोली जिसी भी चीज को छूता है वो चल पड़ता है। अरे तो अपने दिमाग को छू, फिर वो भी चालू हो जाएगा। ये कोई तुम्हारा जादू नहीं है गोलिया, ये कोई तकनीकी खराबी है। ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी हो गई कि सखाराम बिना चाबी के स्टार्ट हो गया? ओए, कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है? ए, नहीं गोगी, कुछ भी क्या बोल रहा है? भूत वूत का चक्कर थोड़ी ना होता है, कुछ भी मत बोल। तो हो सकता है सकाराम के अंदर दूसरे स्कूटर की आत्मा चली गई हो। ए गोगी, गोकुलधाम में सकाराम के अलावा थोड़ी ना कोई और स्कूटर है, तो दूसरे स्कूटर की आत्मा उसके अंदर चली जाएगी। पिंकू, तू समझा नहीं, वो आत्मा है, वो कभी भी किधर भी कैसे भी आ सकती है ना। अभी समझ, कोई दूसरे सोसाइटी में कोई स्कूटर एक्सपायर हुआ हो और उसकी आत्मा इसमें चली गई हो, अपने सकाराम में। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। हो सकता है, भूत का चक्कर हो सकता है। अरे गप्पा से कोई भूत का चक्कर नहीं है। पण बोलता है, बिना चाबी के चालू हो गए तुम। कमाल है, पहले शुरू नहीं हो रहे थे, अभी बंद नहीं हो रहे। लगता है इसका लॉक और इग्निशन दोनों खराब हो गए। भिड़ी मास्टर, मेरे पास बेहोशी की दवाई है, सखाराम की टंकी में डाल दो, सखाराम बंद हो जाएगा। नहीं पापा, अभी सखाराम को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। अरे ये काय चल रहा है तुमचा? हाथी भाई आप भी शुरू हो गए भाई। सॉरी भिड़ी मास्टर। कमाल है यार, ये बंद नहीं हुआ ना सकाराम तो पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा। और आप जानते हैं ना पेट्रोल कितना महंगा है। भिड़े अंकल, अभी आप सखाराम बंद होने की राह मत देखिए। अभी सखाराम चल रहा है तो उसे मैकेनिक के पास लेकर जाइए और रिपेयर करवा लीजिए। हाँ ये अच्छा आइडिया। नहीं लेके जा सकता, लेकिन मेरा मैकेनिक जो राजू मैकेनिक वो गाँव गया हुआ है। तो भाई पूरे मुंबई में एक ही मैकेनिक थोड़ी है, इसे और मैकेनिक से बनवा ले। सही बात है भिड़ी मास्टर, चलो मुझे भी नाके तक छोड़ दो, बाद में वहां से मैकेनिक के पास चले जाना। और भिड़ी मास्टर, मुझे भी मंदिर छोड़ देना। अरे सखाराम की ऐसी हालत है, ऐसी हालत में उस पर दो लोगों का वजन नहीं डालना चाहता। हाथी भाई को तो मना कर सकता हूँ, लेकिन चाचा जी को कैसे मना करूँ? सकाराम बंद हो गया, सकाराम बंद हो गया। अरे बंद हो गया है, इसमें इतना खुश क्या हो रहा है? कोई बात नहीं भिड़े अंकल, मैं फिर से चालू कर देता हूँ। कशाला है बाबा, ये राहु देना। अभी तुम फिर से चालू करोगे और हम लोग निकलेंगे यहाँ से, बीच रास्ते में बंद हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो इसे कोई कोने में पार्क कर देना। और हाँ, सकाराम को धक्का मार के मैकेनिक के पास मत लेके जाना। मैकेनिक को धक्का मार के नहीं, मतलब मैकेनिक को सकाराम के पास ले आना। नहीं वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैंने अगर सकाराम को कहीं पार्क किया और मैं मैकेनिक को लेने चला गया तो कोई सकाराम को लेके चला जाएगा। नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता। सही बात है, सखाराम यहाँ सोसाइटी में ही सेफ है। एक काम करो, तुम जाके मैकेनिक को लेकर आओ। वैसे देखा जाए हाथी भाई तो सकाराम सोसाइटी में भी सेफ नहीं है, कोई भी आके लेके जा सकता है इसे। कैसी बात कर रहा है भिड़ी मास्टर? सोसाइटी में से कौन लेकर जाएगा तेरा सकाराम? भिड़े अंकल, आप सकाराम को सोसाइटी में रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना यहाँ पर। हाँ, बिंदास जाइए भिड़े अंकल और मैकेनिक को लेके आइए, टेंशन मत लो आप। नहीं तुम लोग के भरोसे में सकाराम को छोड़ के नहीं जाने वाला। तो भिड़े अंकल, एक सॉलिड आइडिया है। आप सखाराम के दोनों टायर निकाल दो, उससे क्या होगा, चोर चोरी नहीं कर पाएगा। जब सखाराम में टायर ही नहीं होंगे तो वो सखाराम ले कैसे जा पाएगा? सॉरी भिड़ी मास्टर, टेंशन मत लो, सखाराम को कुछ नहीं होगा। नहीं लेकिन हाथी भाई फिर भी मैं सखाराम को ऐसे अकेला छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकता। हाँ भाई ठीक है, तो भिड़ी मास्टर तू एक काम कर, सोडी को फोन कर दे, वो किसी मैकेनिक को भेज देगा यहाँ। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया। भिड़ी मास्टर, तो मैं चलूं? ठीक है। हाँ हथेड़ा, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, मुझे मंदिर छोड़ दे। हाँ चलिए चाचा जी। भिड़े अंकल, सकाराम चोरी ना उसके लिए एक मस्त आइडिया दूं।
नहीं नहीं, तुम्हारा आइडिया नहीं चाहिए भाई। हाँ जाओ तुम लोग जाओ। अरे भिड़ंगल सुन, तू बता सुन लीजिए भिड़ंगल, मेहनत से सोचा हूँ मैं। पेट्रोल निकाल दो और पानी भर दो। अरे मैंने बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारी आइडिया। तुम लोग जाओ जाओ जाओ। नहीं और यहाँ पे मत खेलना, घर जाके खेलो। चलो चलो ये उठाओ सब, उठाओ यहाँ से। चलो मेरे घर जाके खेलना। सोचा है यार रद्दी तो मैं बोल दूंगा अब्दुल को लेके जाने के लिए। सोडी को फोन कर देता हूँ। काय झालं का तुला सकाराम? हेलो पीड़ू बोल भाई, जो भी बोलना है ना जल्दी बोलना। मैं एक अर्जेंट और जरूरी काम कर रहा हूँ। वो क्या है ना, रोशन के मामा के भतीजे की गाड़ी आई है, बहुत कीमती गाड़ी है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो रोशन मेनू नहीं छड़ेगी। थोड़ी मेरा भी एक अर्जेंट काम है। एक्चुअली सकाराम थोड़ा सा बिगड़ गया है, मतलब वो बिना चाबी के शुरू हो रहा है किक मार के, और उसका लॉक भी खराब हो गया और इग्निशन भी खराब हो गया है। तो पीड़ू तेरा ये सखाराम आजकल बहुत तकलीफ दे रहा है। तू बुरा मनने या चंगा, तेरा सखाराम अब बूढ़ा हो गया। ओ सोडी, कोई बूढ़ा नहीं हुआ है सकाराम, मेरा अभी भी जवान है। इसका इंजन अभी भी मजबूत है। तो फिर खराब कैसे हो गया? अभी वो मशीन है फाइनली, अभी पानी गया होगा, बारिश का मौसम है तो पानी की वजह से खराब हो गया होगा। हमारे पहचाने को ऐसा मैकेनिक होगा ना जो मेरे सकाराम का अच्छे से ध्यान रखे, उसको ठीक से रिपेयर करे, है ना, एकदम एकदम दूल्हे की तरह बनाए। वो पीड़ू तू सखाराम के लिए मैकेनिक ढूंढ रहा है या रिश्ता? थोड़ी तुम मजाक मत करो भाई। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा मैकेनिक है जो मेरे सकाराम को रिपेयर करवा सकता है? तुम भेज सकते हो उसे? ओए फिकर नॉट पीड़ू, वो तेरा भरा है ना रोशन सिंह सोडी, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैकेनिक का बंदोबस्त कर ही लेगा। अभी तू फोन रख, बाकी बातें हम लोग रात को करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सत श्री अकाल। ओए पीड़ू तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन तो हो गई ना सोडी, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं लेट हो क्या जाने? ओ यार गैराज में ना बहुत कम सी आज, इसलिए लेट हो गया। तू 10 गल की है। अरे सुबह फोन करके बुला तो था, सकाराम की तबीयत खराब हो गई है। क्यों ऐसा सकाराम को कोरोना हो गया? सोडी अरे पीड़ू मजाक यार। थोड़ी मजाक की बात नहीं है भाई। सकाराम की तबीयत वाकई खराब हो गई है, लॉक खराब हो गया है, इग्निशन खराब हो गया है, और बिना चाबी के किक मार के सकाराम स्टार्ट हो रहा है। कुछ स्टार्ट तो हो रहा है ना, तो फिर घूम। अरे सोडी ऐसे कैसे घूमू भाई, उसका लॉक खराब है। मान लो मैं सकाराम को लेके डिलीवरी करने चला गया और कहीं पे उसको पार्क किया, तो कोई भी किक मार के स्टार्ट करके उसको लेके जा सकता है ना। वो तेरी, ये तो टेंशन वाली बात है। फिर इसलिए बोल रहा हूँ सकाराम को जल्दी से रिपेयर करवा। तो तू फिक्र ना कर पीड़ू, 1-2 दिन में तेरा सकाराम रिपेयर करवा दूंगा। नहीं 1-2 दिन में नहीं सोडी, कल के कल ही रिपेयर करवा। जब तक तुम रिपेयर नहीं करवाओगे ना तो सकाराम चोरी होने का डर रहेगा भाई। सकाराम सोसाइटी में खड़ा रहता है, कोई भी उसको चोरी करके लेके जा सकता है। वो पीड़ू और ठंड रख यार, वो इतना लोड क्यों ले रहा है? वो कल सुबह होते ही तेरा सकाराम रिपेयर करवा दूंगा। हाँ याद से करवा देना। अभी चलना, बहुत भूख लगी है। हाँ, हाँ। रोशन डार्लिंग कब से मेरा इंतजार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल याद है। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज, इस स्कूटर का स्वास्थ्य खराब, यानी कि भिड़े का सबसे महत्वपूर्ण साथी सकाराम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खराब हो गई, और भिड़े ने इसे बनाने की जिम्मेदारी दी है सोडी को। और आप जानते हैं सोडी तो हमारा मस्त मौला है, अगर अपनी मस्ती में इस स्कूटर को ठीक करना भूल गया तो, और मान लीजिए ठीक नहीं किया तो फिर ये स्कूटर जो बिना चाबी के स्टार्ट हो जाता है, अगर वो चोरी हो गया तो, और अगर ये चोरी हो गया तो सोचिए क्या होगा। भाई मुझे तो इस सखाराम पे संकट के बादल बरसने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, और बरसने के नहीं, फटने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर संकट के बादल सखाराम पे फट गए तो फिर सोचिए यहाँ मुसीबत की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन उस बाढ़ में से निकलेंगे फव्वारे हंसी के आपके घरों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। वाह बाबा, बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है ना? थैंक यू। तुम सुविचार पढ़ने आई नीचे? नहीं मैं टप्पू के घर जा रही हूँ। अच्छा क्यों? गोली ने नहीं, लैपटॉप लिया है, वही देखने। हाँ तो गोया लैपटॉप लिया तो उसके घर जाओ ना। वो एक्चुअली गोली ने पूरी टप्पू सेना को अपना लैपटॉप दिखाने टप्पू के घर ही बुलाया। अच्छा तो वहाँ पे आ गए सब? हाँ। तो जाओ। ठीक है। सखाराम बेटा क्या हुआ है तुझे? कैसे बिगड़ गया तू? मुझसे रूठ गया है ना तू? पता है मुझे। अरे हाँ, सोडी तुम्हें आज रिपेयर करवाने वाला था, कोई फोन भी नहीं आया उसका। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये फोन भी नहीं उठा रहा है।
अरे भिड़े अंकल आइए 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 आइए। अरे आ गया हूँ मैं आ गया हूँ। तुम अभी तक सो रहे हो गोगी? अब ये पूछने के लिए यहाँ तक क्यों आए? फोन करके पूछ लेते, मैं बोल देता सो रहा हूँ और कट कर देता। सोड़ी का है, मुझे उससे बात करनी। अरे पापा को कंप्लेन करके फायदा नहीं है। पापा को पता है कि मैं देर तक सोता हूँ। अरे भाई कंप्लेंट नहीं करनी है, दूसरी बात करनी है। कहाँ है वो? वो हरप्रीत अंकल के घर कीर्तन के लिए गए। क्या करने गए? कीर्तन 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 के लिए गए। तो रात को ही गया होगा ना? नहीं, मम्मी पापा सुबह सुबह ही गए। हाँ, मग गेला असेल। देखो देखो, मम्मी पापा सुबह सुबह कीर्तन के लिए जा रहे हैं और बेटा देर तक सो रहा है। देर तक पढ़ाई कर रहा था तो देर तक सोऊंगा ना बेटे अंकल। शाबाश शाबाश गुरुचरण बेटा, शाबाश। आई एम सो प्राउड प्राउड। अरे कब आएगा वो? पता नहीं। कमाल है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। कीर्तन के बीच में फोन कैसे उठाएंगे? आपको पापा से काम क्या है? मेरा सखाराम बिगड़ गया है। डांट दो, सुधर जाएगा। ए, सोड़ी को पता है मेरा सखाराम बिगड़ गया है। वो सुबह होते रिपेयर करवाने वाला था, लेकिन अभी वो यहाँ पे है ही नहीं। तो पापा के आने का वेट करो। अरे नहीं कर सकता बेटा मैं, मुझे आचराबाड़ी की डिलीवरी करने बाहर जाना है। तो आप ऑटो से चले जाओ, पापा आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगा भिड़े अंकल को फोन कर दो। वही करना पड़ेगा मुझे। ओके, थैंक यू भिड़े अंकल। हाँ ओके। अरे मला जाऊ तर दे ना। माधवी, ए माधवी, चलो जल्दी, आचराबाड़ी की डिलीवरी करने जाना है ना। ए माधवी। हाँ आई बाबा। अरे आई वाज वीडियो कॉल है। नमस्कार। नहीं नहीं, तो मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, आपने बुलाया ना मुझे अभी, इसलिए मैंने कहा आई बाबा असं। अच्छा तसं, चलो अभी चलते हैं, बहुत सारी डिलीवरी करनी है। आने के बाद मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी है। हाँ सब अच्छे से टाइम पे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। टेंशन नहीं लेता, अगर सखाराम ठीक होता तो। वो रूठ के बैठा है। अयो, आपने क्यों डांटा उसे? क्या हुआ उसे? अरे हाँ, तुम्हें बताने भूल गया, कल से वो पता नहीं उसका लॉक खराब हो गया है, बिना चाबी के स्टार्ट हो रहा है अभी। तो स्टार्ट हो रहा है ना, तो जाके आते हैं ना उस पे। नहीं 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 नहीं, ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। वो बिना चाबी के स्टार्ट हो रहा है, किक मार के। तो कोई भी किक मार के उसको चुरा के लेके जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, तो सोनी भाई को बोल के रिपेयर करवा लीजिए ना। मैंने बोला है उसे, कल रात को ही बोला था। अभी सुबह उसके घर पे गया था, तो वो और रोशन भाभी कहीं कीर्तन में गए हैं। ओ, अभी तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा। इस तो टेंशन है ना। तक का टेंशन? नहीं मतलब, एक तो टाइम पे मिलेगी कि नहीं रिक्शा, वो टेंशन, और उसके बाद टाइम पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वो टेंशन। खड़े खड़े आप भविष्यवाणी क्या कर रहे हो? मिल जाएगी रिक्शा। चलिए जल्दी, मुझे आने के बाद तैयारी करनी है। ओहो, चला। दरवाजा लगाऊंगी। हाँ। तुम्हें आकर क्या तैयारी करनी है? वो प्रतिभा वाहिनी की ऑर्डर है, उसके लिए सामान खरीदना है मुझे। अरे बाप रे, मतलब आज आने में और लेट होने वाला है। लेट क्यों होगा? आप डिलीवरी करेंगे तब तक मैं सामान खरीद लूंगी। चलो। अरे तो कल सामान खरीद लेना, कल डिलीवरी कर दूंगा मैं। उनको दुबई जाना है आज, आज के आज ही सामान खरीदना पड़ेगा मुझे। ओहो, इंटरनेशनली फेमस हो गए अचार पापड़ तुम्हारे। हाँ, जैसे ऐसे बोल रहे, मैं पहली बार ही भेजूंगी उधर। अच्छा माधवी, एक मिनट। अभी ना हमें अचार पापड़ के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्या क्यों? पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, डिलीवरी करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। बरोबर है, वो पैसा तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ चलो। ये पेट्रोल के साथ साथ मेरे सखाराम का भी भाव बहुत बढ़ गया है। हाँ? रूट के बैठे हो तुम मुझसे, लेकिन ज्यादा रूटने नहीं दूंगा। सोडी आके मना लेगा तुझे, रिपेयर करवा लेगा तुझे, कर ना। ये लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ा है वो। इतना लाड़ प्यार मत करो, पेट्रोल के आंसू रोने लगेगा इमोशनल होके, और पेट्रोल महंगा हो गया, परवड़ेगा नहीं हमें। एक मिनट माधवी, बारिश का मौसम में जरा छाता लेके आता हूँ। और रिक्शे से जाना है, बारिश कहाँ लगेगी? काहीतरी काय, चला। अरे पण सखाराम भी भीग जाएगा ना, उसका कवर ऊपर ही रखा है, मैं वो लेके आता हूँ। और देर हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस है ना आपके, उसको पार्क कर दीजिए ना वहाँ अंदर। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ओ जेठालाल, जल अर्पण करने से पहले नीचे देखा तो करो। सूरत दादा ऊपर है, नीचे क्यों देखूं मैं? क्योंकि कोई नीचे खड़ा हो सकता है, उस पे पानी गिर सकता है। अरे रोज मैं सूरत दादा को जल अर्पण करता हूँ, लेकिन कोई नीचे नहीं होता है भाई। तू चिंता मत कर, किसी पे पानी नहीं गिरेगा। अरे मेरे पे पानी गिरा अभी। तू
तू मुझे बोलता है कि जल अर्पण करने से पहले थोड़ा नीचे देख लिया करो, तो तुझे तो पता ही है ना कि ये टाइम पे रोज मैं सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ। तो मेरी बालकनी के नीचे आने से पहले तू भी थोड़ा ऊपर देख लिया कर दोस्त। कठिन है जेठालाल, तुमसे बात करना मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा है। चल माधवी चल। वैसे भिड़े, चल चल हम लोग चल। क्या भिड़े? माधवी भाभी कहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं? हाँ। तो सखाराम में नहीं जा रहे? वो बिगड़ गया है। अच्छा वो भी? वही मतलब? ओ जेठालाल, सुनो, ओ आगे, ओ चला, पहले ही बोल रही थी मत रुको। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। अरे अच्छा हो तुम यहीं मिल गए। क्या है ना, मेरा सखाराम थोड़ा खराब हो गया है, मतलब केक बाकी कोई भी स्टार्ट कर सकता है ऐसा है। तो हम लोग जरा डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो तब तक ध्यान रखोगे सखाराम का? आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। चलो थैंक यू ओके ओके। वो भी क्या सुबह हुआ करती थी, बालकनी में खड़ी बबीता जी के दर्शन से दिन की शुरुआत हुआ करती थी। क्या हो गया? किधर क्या? नहीं, मेरा बालकनी में ऐसा घूर घूर कर क्या देखता है? नहीं बालकनी नहीं, मैं तो आसमान में देख रहा था भाई। आसमान में? आसमान में क्या देख रहा था? वही बादल। क्या छाता लेना भूल गया ना, तो वही सोच रहा था कि बारिश आएगी नहीं आएगी। क्या लगता है यार, वही बारिश आएगी? मेरे को क्या मालूम। अरे आपका यही काम है ना भाई, आप साइंटिस्ट है ना। जेठालाल, बारिश होगा कि बारिश नहीं होगा ये बताना उनका काम है जो वेदर ब्यूरो में काम करता है। मैं वेदर ब्यूरो में काम नहीं करता हूँ। तो फिर भी इतनी पढ़ाई करके आप साइंटिस्ट बने हैं, तो थोड़ा तो आपको पता चलता होगा ना। बताइए ना क्या लगता है। देखो जेठालाल, देखो मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है और आई एम फीलिंग वेरी इरिटेटेड। तो प्लीज मेरा दिमाग और खराब मत करो। क्यों, नींद क्यों पूरी नहीं हुई? वो कुछ नहीं, बबीता जी की याद आ रही थी। हाँ मुझे भी। हा? मतलब मुझे भी दया की याद आ रही थी। तो मेरी भी कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, ऐसे त्रुटक नींदर आई। तू तक अरे तू तक नहीं, त्रुटक मतलब कटके नींदर आई। मतलब कटके मतलब। हाँ समझ गया। वो कट होके नींद आया। हाँ वैसा कभी आ रहा है बबीता जी? क्यों, कुछ काम था? मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ भाई। अरे लिए क्यों? आपने अभी बोला ना कि आपको याद बहुत आती है, बबीता जी की नींद नहीं आती है पूरी रात। तो आ जाए तो क्या आप चैन की नींद सो सको ना, इसलिए। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास, बढ़िया। अरे अय्यर क्यों उदास है भाई? अरे वो रात को उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ? वो बबीता जी कोलकाता गए हैं ना, तो उनकी याद बहुत आ रही थी उनको। अरे यार अय्यर, कैसे आदमी हो तुम भाई? जिस बात पे खुश होना चाहिए उसमें तुम उदास हो। इसमें खुश होने वाला क्या बात है? अरे भाई, जिस पति की बीवी मायके गई हुई उससे ज्यादा खुश कौन होगा? हो जाओ खुश। मैं तो ये आपका सुविचार अंजलि भाभी को मालूम है? हाँ ठीक है, मैं अभी कंफर्म करता हूँ। अरे शांति रखो ना भाई, कहाँ जाना है तुम्हें? चलो ना, काम पे जाते। चलो आगे चलो। और मेहता साहब, ऑफिस में सब ठीक? हाँ पैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन यार जेठालाल देखो ना यार, क्या हो रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ी। तनख्वाह तो कहाँ से बढ़ेगी मेहता साहब? ये लॉकडाउन के बाद सब धंधे और मालगाड़ी की तरह धीमे अटक के चल रहे। अभी ऐसे में मालिक लोग कहाँ से लेके आएंगे पैसे? कुछ अटक के नहीं चल रहा है भाई, मैं खुद एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। मेहता साहब, यू शुड बी थैंकफुल कि काम है। तो लॉकडाउन का वजह से तो कितना लोगों का नौकरी चला गया।
उस दृष्टि से सोचो तो बात तो बिल्कुल सही है। नहीं आई एम सॉरी भाई, काम है, बड़ी बात है, पर ईश्वर करे कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो, जिंदगी गाड़ी पटरी पे लौटे और खुशियां मिले। नहीं हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा मेहता साहब। मुझे लगता है क्या हाथी निकल गया, अभी खाली पूछ बाकी रह गई है। ओहो अब्दुल, क्या बात है, बिजी बिजी? या जेठा भाई बिजी बिजी। हाँ लगता है तेरा धंधा जोर शोर से चल रहा है। हाँ जेठा भाई आज तो बहुत अच्छा है। क्या आज मतलब? जेठा भाई कभी कभी तो पूरा दिन बैठा रहना पड़ता है, कोई काम नहीं होता है, और कभी कभी तो एक साथ सारा काम आ जाता है। देखिए ना, एक साथ सारा सामान आ गया और ये सारे सामान की डिलीवरी आज ही करनी है। अरे भाई सब धंधे वालों का यही हाल है। किसी दिन इतना धंधा होता है कि मजा आ जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ग्राहकी नहीं होती है। लेकिन मेहता साहब आप जैसे लोगों को अच्छा है। आप जैसे लोगों से क्या तात्पर्य है तुम्हारा जेठालाल? आप जैसे मतलब जो आपकी तरह ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको क्या ऐसा नहीं है ना कि ऑफिस में कम काम है तो पगार कम मिलेगा। उनको तो भाई काम ऑफिस में कम हो या ज्यादा, फिक्स जो पगार है वही मिलता ही है। जेठालाल दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि नौकरी में बहुत अच्छा है? अरे भाई नौकरी जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कहाँ है? तुम अपने मालिक खुद हो। तुम्हारे सर पे हमारी तरह बॉस नाम की तलवार नहीं लटक रही है। और ये जो बॉस होते हैं ना, बॉस और वाइफ बिल्कुल एक जैसा होता है इनका मामला। कितना भी काम कर ले हम लोग वो यही कहेंगे, तुम क्या करते हो भाई? ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अभी काम पर चलते, लेट हो रहा है। हाँ चलो 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 चल अब्दुल। ओके हाँ राजू भाई, अरे हाँ आपके घर पे सामान डिलीवरी करना था। हाँ हाँ अरे मैं चला गया तो भिड़े भाई के स्कूटर पर नजर कौन रखेगा? लॉन्ड्री वाला भी तो नहीं आया अभी तक। अगर सोसाइटी में से सखाराम को कौन चोरी करेगा? भिड़े भाई भी है ना, खामों का टेंशन लेते हैं। चोर को थोड़ी पता है कि उसका लॉक खराब है। खुश ना, सब काम हो गए टाइम पे। उगाच टेंशन घेतात। मेरे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते ना माधुरी, तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है। मीटर का टेंशन मत लीजिए अभी। नहीं 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 नहीं, छे पिता असंच बघतोय। हाँ गीला स्कूटर मिल गया अपन को, अभी उठा लेता हूँ इसको। रुको 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 रुको, काय झालं? रुको रुको। अहो अरे अहो काय झालं? ये अब्दुल ने दुकान बंद कर दी है। तो गए होंगे, कुछ काम आया होगा तो। अरे मैंने बोला था उसको सखाराम पे नजर रखने के लिए। तुम्ही बसा, इकडे जाऊया आपण। नहीं नहीं, अभी वो आ गए ना, उतरो अभी उतरो। एक मिनिट, कितना हुआ? हाँ उगा 2 रुपये वाढतील ना, चल ना। गेला कुठे हा? बराबर है, लेकिन एक सेफ्टी नाम की चीज हो। तुम मेरे सखाराम को लेके जा रहा है? मेरा सखाराम को लेके कहाँ जा रहे हो? रुक! अरे अरे रुक! अरे चोर चोर चोर! रुक जा यार! अरे हाथी भाई बाहर आइए, हाथी भाई देखो सखाराम को चुरा रहा है। और आप रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
अरे मेरा सखराम चुरा के भाग रहा है वो। अरे रुक जाओ, रुक बेटा, उसको छोड़ना मत। अरे तू ऊपर से क्या बोल रहे हो, नीचे आओ ना। रुक जाओ, अरे रुक जा यार, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मेरा सखराम छोड़ दो। मित्रों, जिसका डर था वही हुआ। बिना चाबी के स्टार्ट हो जाने वाले स्कूटर को कोई लेके रफू चक्कर होने की फिराक है। इस बात से गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मच गया है। अब देखना ये क्या स्कूटर चुरा लिया जाएगा, क्या ये व्यक्ति अपने इरादे में कामयाब होगा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि सखाराम और भिड़े के इतने सालों का साथ क्या छूट जाएगा। और एक बहुत बड़ा सवाल जो इस वक्त आपके दिमाग में भी होगा कि इसे कैसे पता चला कि स्कूटर बिना चाबी के स्टार्ट हो जाता है। इतने सारे सवालों के जवाब आप पाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आप जरूर देखेंगे। हम इतना एक विशेष बात, कल 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म दिवस, उनकी जन्म जयंती। इस अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि महात्मा गांधी ने जो हमें राह दिखाई सत्य और अहिंसा की, हम उस पर चल सकें। उनके जो 3 बंदर हैं उनसे प्रेरणा ले सकें कि बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। ये वो स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कुछ सालों बाद गांधी जी का परिवार राजकोट स्थायी हुआ। ये है कबा का डेला। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी को कबा कहते थे। ये है अल्फ्रेड हाई स्कूल। महात्मा गांधी जी की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई थी। पिछले साल ही राजकोट की महानगर पालिका ने इसे गांधी म्यूजियम का रूप दिया है। ये देखो, ये है गांधी जी का कोचरब आश्रम। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला आश्रम बनाने के लिए अहमदाबाद को चुना, और इसी कोचरब आश्रम से भारत में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रवास की शुरुआत हुई। यही है विश्वविख्यात साबरमती आश्रम, जहां से गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्ता का त्याग करके सेवा को अपनाते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत के बिल्कुल केंद्र में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। सेवाग्राम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, निस्वार्थ सेवा। आइए हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और यहाँ सखाराम क्या हंगामा करता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.